एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम जिस टॉपिक पे बातचीत करने वाले हैं वो है हमारा लक्ष्य और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके। किस तरह से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पॉजिटिवली बने रहें। तो इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं वो है वैसा गोल चुनें जो जिससे आप इमोशनली अटैच्ड हो। बिकॉज़ जब हम किसी भी चीज़ से इमोशनली अटैच्ड होते हैं, तो हम घड़ी देखना भूल जाते हैं, दिन गिनना भूल जाते हैं और उस काम को करते हैं। और यही जुनून चाहिए किसी काम को करने के लिए। इमोशनल अटैचमेंट हमें काम को करने की एनर्जी देती है, राइट? जैसे कोई बच्चा है वो यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा है और कोई बच्चा है जो अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा है, दोनों में बड़ा अंतर होता है। जो सपने को पूरा करने के लिए पढ़ाई कर रहा है वो इमोशनली अटैच्ड है और वो घड़ी नहीं देखेगा। और जो पढ़ के सिर्फ़ एग्ज़ाम निकालने के लिए पढ़ाई कर रहा है वो रूल एंड रेगुलेशन से पढ़ेगा और होप ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा चांसेस उसके क्वालीफाई होने की है जो इमोशनली अटैच्ड है, ओके? तो इमोशनल अटैचमेंट इज़ वेरी इंपोर्टेंट फॉर एनी गोल। द सेकंड थिंग इज़ पेशेंस। इमोशनल अटैचमेंट के बाद जो बारी आती है वो कई बार लाइफ में हाई एंड लो आता है। उस समय पेशेंस हमें बचा जाता है। इमोशनली हम अटैच्ड होंगे, एनर्जेटिक होंगे, लेकिन यदि हम पेशेंट नहीं होंगे तो अचीव करने हो सकता है कि आज किसी कारण से ना पढ़ पाएँ, तो यदि पेशेंट नहीं होंगे तो अगले साल लगेगा कि अगली बार लगेगा कि ये हमसे होगा नहीं। पेशेंस हमें बाउंस बैक करने की क्षमता देती है। जो थर्ड थिंग है वो है पॉजिटिव एनर्जी। पेशेंस के साथ पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा लगता है कि हम पेशेंस में हैं, वी आर पेशेंट, बट एक्चुअली वी डोंट। हम अंदर से नेगेटिव हो रहे होते हैं और हमें बाहरी तौर से लगता है कि हम धैर्य में हैं, लेकिन धैर्य में होते नहीं हैं। धैर्य में होने का जो पहला शर्त है वो है पॉजिटिव रहना। अब हर सिचुएशन में फ़ेवरेबल कंडीशन को तलाशना अपने गोल के लिए। जो फोर्थ थिंग है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हर मुश्किल से इंसान को बचा ले जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपका गोल स्टेटमेंट है कि आपको मॉर्निंग वॉक करना है डेली टू अचीव योर हेल्दी लाइफ और आज रात आपको पार्टी में 2 बज गए। तो यदि आपके अंदर डिसिप्लिन है तो आप कुछ भी हो रात में बट सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक पे ज़रूर जाएँगे। ये डिसिप्लिन हमें बाउंस बैक करने की बहुत क्षमता देता है और हर सिचुएशन में अपने गोल पे फोकस करने की क्षमता देता है। जो नेक्स्ट है वो इस वीडियो को बनाने का एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है और वो है एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। हाँ, बिल्कुल, एक्स्ट्रा काम नहीं करना है मतलब गोल स्टेटमेंट में जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ़ वही काम करना है, बाकी को छोड़ देना है। हमें वो सारे काम छोड़ देना है जो फ़ेवरेबल नहीं है। उन सारे लोगों से दूरी बना लेनी है जो हमारे गोल स्टेटमेंट के लिए फ़ेवरेबल नहीं है। उन दोस्तों से दूर हो जाना है जो गोल स्टेटमेंट के लिए डिस्टर्बिंग है। और उन लोगों के करीब रहना है जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपकी भावनाओं को समझते हैं, जो आपके गोल स्टेटमेंट के लिए फ़ेवरेबल हैं। ओके। अब हो सकता है कि वैसे लोग फिज़िकली अवेलेबल नहीं हो, तो किताब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, उनके लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से आप उनके बारे में पढ़ के सीख सकते हैं, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके सीख सकते हैं, उनके किताबों को पढ़ के उनके रास्ते को अपना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो आपके गोल में हमसफ़र हो, वो फिज़िकली अवेलेबल हो, वो दुनिया में ना हो तो भी चलेगा। बस उनके द्वारा जो भी आदर्श बनाया गया है, जो आचार्य हैं, उनके द्वारा जो आचरण किया गया है, उस आचरण को आपको भी अपनाना है। वहीं नेगेटिव वैम्पायर्स एनर्जी वाले जो पीपल होते हैं, जो आपको आपके गोल स्टेटमेंट से किसी न किसी तरह से रोकने का काम करते हैं या फिर ऑलवेज़ डीमोटिवेट करते हैं, तो उनसे थोड़ा उनसे सजेशन नहीं लेना है और डिस्टेंस बनाने की कोशिश करनी है। उनसे बहुत ज़्यादा घुलना-मिलना नहीं है, नहीं तो फिर देखो ब्रेन वॉश तो होता ही है। ये बिल्कुल सही है कि आप अपना ब्रेन वॉश खुद कर लो, आप ऑटो सजेशन से कर लो या आप किसी अपने
वैसे पर्सन से, वैसे मेंटर से ब्रेन वॉश कराओ, वो कुछ भी हो सकते हैं। वैसे मेंटर से बातचीत करके अपना ब्रेन वॉश कर लो, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, जो रियल में आपको कहीं ऊँचाई पे देखना चाहते हैं। या आप अपने नेगेटिव एनवायरनमेंट में बैठ के ब्रेन वॉश कर लो, ब्रेन तो वॉश होना ही है। तो स बेस्ट ब्रेन वॉश जो होता है ना, वो ऑटो सजेशन होता है। बट कई बार क्या होता है ना, एक्सपीरियंस की कमी के कारण ऑटो सजेशन काम नहीं करता है, और वैसे कंडीशन में यदि बेस्ट मेंटर हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि दैट्स गुड फॉर यू। जैसे ज़रूरी नहीं है कि मेंटर आपका कोई टीचर ही हो और कुछ भी। जैसे यदि मैं अपनी बात करूँ, तो जब मैं क्रिटिकल सिचुएशन में होती हूँ, तो मैं मेरे फादर से बात करती हूँ। और मुझे लगता है कि दुनिया में मेरे लिए उनसे बेहतर कोई सोच ही नहीं सकता है, और उनका सजेशन मैं 100% ब्लाइंडली मानती हूँ, और वैसे कंडीशन में मुझे हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। कई बार मैंने इस चीज़ को ट्राई किया कि किसी और से भी बात करके, जैसे कॉलीग से अपने सिचुएशन में, तो कॉलीग हैं, फ्रेंड्स हैं, अदर पर्सन्स इन लाइफ, तो सभी अपना-अपना नज़रिया बताते हैं। लेकिन फेवरेबल फॉर मी जो कंडीशन होगा, वो आपके जो रियल मेंटर होंगे ना, वही बता पाएँगे। और ज़रूरी नहीं है कि वो मेंटर घर के बाहर के हों, वो घर के अंदर भी हो सकते हैं, घर के बाहर भी हो सकते हैं, या वो कोई इस दुनिया में नहीं रहने वाला व्यक्ति भी हो सकता है। उसके विचार जो पास्ट में आपको हेल्प किया है, या उसकी लिखी किताबें, उसके नोट्स, उसके डॉक्यूमेंट्स, बहुत सी चीज़ें हैं जो आप किसी भी व्यक्ति के नहीं रहने पे भी उसे फ़ॉलो कर सकते हैं। दैट्स वेरी हेल्पफुल। तो इस वीडियो का जो मेन एजेंडा है वो ये है कि एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे, गोल स्टेटमेंट से रिलेटेड वर्क ही करें। बाकी के लिए आप हेल्प रख लें। जैसे यदि कोई स्टूडेंट है, वो कह सकता है कि हमारे पास फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा नहीं है कि हम कुक रख लें और हम लॉन्ड्री के लिए रख लें, तो आप खाने में ऐसे चीज़ को सेलेक्ट करो जिसे बनाने में 5-7 मिनट, 10 मिनट लगता हो। ज़रूरी नहीं है कुक रखना, ज़रूरी तो ये है कि गोल अचीव करना। उसके लिए ज़रूरी तो नहीं कि डेली टेस्टी और बहुत आइटम को खाया जाए, राइट? दूसरी चीज़ है, 2 ही कपड़े रखो। 2-4 कपड़े आसानी से हैंडल हो सकता है। मीन्स अपने लाइफ में ना सामानों को ज़्यादा नहीं, ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, यदि आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो। तो इस तरह से हम अपने बाहरी ज़रूरतों को कम करके और गोल स्टेटमेंट पे फ़ोकस्ड रह के अर्जुन की तरह यदि मछली की आँख को देखेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन सारे स्टेप को फ़ॉलो करके हम अपने गोल को आसानी से अचीव कर लेंगे। तो इस वीडियो का जो एक बार आइए हम रिवाइज़ करते हैं। जो 4-5 चीज़ें मैंने बताई है इसमें, वो है सबसे पहले चूज़ योर गोल, उस गोल से इमोशनल अटैचमेंट के बाद बी पेशेंट, फिर बी पॉजिटिव, डिसिप्लिन, डू ओनली दैट वर्क व्हिच इज़ फेवरेबल फॉर योर गोल स्टेटमेंट, अदरवाइज़ बाकी काम छोड़ दो। लिव ओनली विथ दैट पीपल हू इज़ फेवरेबल फॉर यू, बाकी दोस्तों से दूरी बना लो। तो आज ही जाइए और अपनी लिस्ट बनाइए कि कौन-कौन ऐसे पर्सन हैं जो आपको डिमोरलाइज़ करते हैं, और कौन-कौन ऐसे पर्सन हैं जिनका साथ आपको मोटिवेट करता है। कौन-सी ऐसी किताबें हैं जिससे पढ़ के आप मोटिवेट होते हैं, और उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइफ में जगह दें। और लास्ट बात है कि यदि आप इमोशनल अटैच्ड होंगे अपने गोल से, तो चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटत रहे भुजंग। मीन्स उसके बाद बाहरी परिस्थिति बहुत मैटर नहीं करती है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है बाउंस बैक के लिए, और बाउंस बैक हमेशा पॉजिटिव वे में होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।